औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकबाल अहमद है। आज आपकी ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आज का जो सेशन है वो आपको एक अवेयरनेस फराहम करेगा कि आज आपको पता लगेगा कि इस कोर्स में आप शामिल होकर किस तरह से अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इवन इस वक्त अगर आपको किसी किस्म की प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट या नेटवर्किंग या ग्राफिक्स वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप कहीं पे भी रहते हुए, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हुए, किसी भी हैसियत में अपना आप बिज़नेस चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मौजूदा एजुकेशन, घरेलू ज़िम्मेदारियों या अपने बिज़नेस के साथ। तो वो किस तरीके से है, जो हमारा मिशन है वो ये है कि आप अपना एक अलग से एक और बिज़नेस स्टार्ट करें, और हर वो शख्स जो एक ईमेल सेंड करने की स्किल्स रखता है वो भी इस बिज़नेस को चला सकता है। आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी वेबसाइट की मैनेजमेंट कर सकेंगे, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट की मैनेजमेंट कर सकेंगे, उसके एडवर्टीज़मेंट मार्केटिंग कर सकेंगे, अपने कस्टमर्स को वर्चुअल सपोर्ट फराहम कर सकेंगे, और आप सो भी रहे होंगे तो भी आपके कस्टमर्स आपके अकाउंट में, आपके जो उनके रिन्यूअल्स की पेमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, और आप अपनी कंपनी के CEO बन चुके होंगे। इसको जो मेन स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल इस स्क्रैच के साथ करेंगे, यानी उन लोगों के लिए वीडियोस पहले बनेंगी जिनको बिल्कुल बेस से शुरू से लेके चलना है। वैसे तो आप सबका ही ईमेल आईडी बना हुआ होगा, लेकिन एक हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाएं जो कि जीमेल का हो। वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा किस तरह से आपने ईमेल आईडी क्रिएट करना है, क्योंकि उस ईमेल आईडी के साथ हम बहुत सारे काम सिखाएंगे आपको किस तरह आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में उस आईडी को इंटीग्रेट करना है, जो कि आपके पर्सनल ईमेल आईडी को अगर आप यूज़ करने जा रहे हों तो आपके लिए मे बी के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये वाला ईमेल आईडी जो आप बना रहे होंगे ये आपका पर्सनल ईमेल आईडी नहीं होगा, बल्कि ये लर्निंग पर्पस के लिए ईमेल आईडी होगा, जो आप तमाम एप्लीकेशंस जिस पे आप सीखने जा रहे हैं उन सब जगह पे आप यूज़ कर रहे होंगे, और उनसे रिलेटेड आपको जो तमाम ईमेल्स आ रही होंगी, वेरिफिकेशंस और डिफरेंट किस्म की, उनको आप मैनेज कर रहे होंगे। तो जीमेल आईडी, अकाउंट क्रिएशन, उसकी एडवांस सेटिंग्स, उसको इंटीग्रेट करना, आपके ऑफिशियल जो डोमेन, कंपनी का जो डोमेन होता है उसके साथ कैसे आप अपने जीमेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेबल्स, फिल्टर्स एंड सर्च टेक्निक्स बताई जाएंगी, जीमेल्स के डिफरेंट थीम्स, एडवांस फीचर्स क्या होते हैं। उसके अलावा एक वक्त में अगर आप पर्सनल ईमेल आईडी और ऑफिशियल ईमेल आईडी को आप लिंक करना चाहें ताकि बार बार लॉगिन ना करना पड़े, प्लस एडवांस सर्च टेक्निक्स बताई जाएंगी आपको गूगल से अपने मतलब का डेटा सर्च करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन। डोमेन से मतलब होता है कि आपकी कंपनी का नॉर्मली जो नाम होता है, या आपकी कंपनी का जो क्लाइंट्स हैं उनके जो कंपनी का नाम होता है, या उनके प्रोडक्ट का नाम होता है, या उनकी सर्विसेज का नाम होता है, तो उसके लिए एक डोमेन परचेज किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम है ABC एंटरप्राइजेज़, तो abcenterprises.com ये एक डोमेन होगा जो आपको लेना पड़ेगा। उस डोमेन को आप उसी पे ही अपने ईमेल्स क्रिएट करेंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे अपने कस्टमर्स को, ताकि आपके साथ उसकी कम्युनिकेशन हो और आपकी वेबसाइट पे आके आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखी जा सकें। तो डोमेन कैसे लिया जाता है, डोमेन को मैनेज कैसे करते हैं, डोमेन की अवेलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लोकल डोमेन .com .pk का कैसे लेते हैं, इंटरनेशनल डोमेन्स को कहाँ से लिया जाता है, उनके नेम सर्वर्स कैसे एलोकेट किए जाते हैं, हु इज़ इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, फिर डोमेन लेने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और डोमेन रजिस्ट्रार का अकाउंट आपको बना के दिया जाएगा जिसमें आप डोमेन्स को परचेज़ भी कर सकेंगे, उसको मैनेज भी करेंगे, और उसको रिन्यू करने का भी तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप जो अपने वेबसाइट बना ली, डोमेन बना लिया, फिर आपको उसकी मार्केटिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए होती हैं अपने बिज़नेस या अपने कस्टमर के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। जिस तरह आपकी वेबसाइट बनने के बाद उसकी मिसाल एक जजीरे की होती है समंदर में, जिसका किसी को नहीं पता होता है, तो आपको रास्ता बताना होता है उन तमाम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कि हमारी वेबसाइट या हमारा बिज़नेस यहाँ पर है, उसका नाम ये है। तो उनके लिए कीवर्ड्स और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप किस तरह से काम करते हैं। ईमेल मार्केटिंग है, ब्रांडेड SMS मार्केटिंग मीन्स आपकी कंपनी के नेम से जो SMS लोगों को जा रहे होते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, और उसके अलावा आपकी वेबसाइट
को फौरी तौर पे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को चलाने के लिए CRM या ERPs वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद आपकी जो डोमेन रजिस्टर हो गया, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो गई, तो अब आपको चाहिए होता है एक सर्वर जिस पे आप अपनी बनी हुई वेबसाइट का मतलब ये है कि उसमें जो आपकी अबाउट अस एंड सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन वो सारी की सारी आपको मिल रही होती हैं, उन तमाम को होस्ट कैसे करेंगे किसी सर्वर के ऊपर। यानी आपकी वेबसाइट जो बनी उसमें पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट भी है, उन सबको अपलोड करना, उसकी डेटाबेस को लिंक करना, तो वो आपको बताया जाएगा किस तरह होस्ट करना है। फिर सर्वर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, लिनक्स सर्वर अलग होता है, विंडोज़ अलग होता है, फिर शेयर्ड सर्वर, रीसेलर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी VPS और डेडिकेटेड सर्वर। फिर रीसेलर होस्टिंग के क्या फ़वायद होते हैं, फिर होस्टिंग में cPanel क्या होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कैसे एक डोमेन को आपके साइट पे होस्ट करना है, आपके सर्वर पे होस्ट करना है आपकी वेबसाइट को, फिर उसका वेब मेल या ईमेल आईडी को एक्सेस करने के लिए वेब मेल का एक्सेस कैसे करना है। उसके बाद जो आपके ऑफिशियल ईमेल है उसको अगर आप अपने कंप्यूटर पे आउटलुक एक प्रोग्राम आता है MS ऑफिस के साथ, उसके साथ किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करना चाहें, उस ईमेल को अपने मोबाइल स्मार्टफोन में कॉन्फ़िगर करना, ईमेल क्रिएट करना, कोटा असाइन करना। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लोग हैं जिनके ईमेल बनने हैं, तो किसको कितना, किसी को 1 GB का स्पेस देना है, किसी को 5 MB का देना है। फिर वो जो ईमेल है वो आपके स्टाफ के ईमेल अपने CEO को फॉरवर्ड लगा देते हैं कि ये अगर नहीं भी आता है स्टाफ तो उसकी ईमेल आने वाली फौरी तौर पे उसके बॉस के पास चली जाएं वगैरह। फिर बैकअप एंड फाइल मैनेजर्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरीज एंड डेटाबेस क्रिएशन एंड वेबसाइट स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट के आपकी वेबसाइट पे कितना बिजनेस, कितना ट्रैफिक आ रहा है, आप उसको देख सकें। यहाँ पे आपको तेज़ी से इन चीज़ों के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि आज सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, और ये भी बहुत ही लिमिटेड सा ओवरव्यू है। इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। कम वक्त में आपको ये ब्रीफ हो जाए कि आप इस कोर्स को अटेंड करने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तो रेगुलर बेसिस पे जो होने वाले सेशंस हैं ट्रेनिंग के या वीडियोस हैं उनको आप मिस ना करें, और उन तमाम के साथ जो आपको टास्क प्रोवाइड किए जाएं उन सबको फॉलो करें ताकि आप एक बेहतरीन स्किल्स के हामिल हो सकें। साथ साथ आप अपने टीम मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ आप दीगर दोस्त अहबाब को भी शामिल कर सकते हैं, इस ग्रुप में शामिल करें। उसका लिंक हमने आपको शेयर किया हुआ है, और इस वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया ताकि आप वहाँ से भी उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सब डोमेन्स हैं, रीडायरेक्ट वेबसाइट टेम्पलेट्स, डाउनलोडिंग वेबसाइट के डिफरेंट सैम्पल्स हैं, FTP यानी अपलोड कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट को सर्वर पे, और वेबसाइट में जो कंटेंट है उसका एड्रेस चेंज करना है या अबाउट अस चेंज करना है या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चेंज करनी है, वो किस तरीके से होंगी। देन उसके बाद आपका जो होस्टिंग कंट्रोल पैनल है, एक उसके ऊपर एक मास्टर पैनल होता है जिसको हम कहते हैं WHM, वेब होस्ट मैनेजर। ये मिसाल के तौर पे आपके पास 50 कस्टमर्स हैं जिन सबको आपने होस्टिंग सर्विस दिए हुए हैं, तो उन सबको आपने यूज़र ID पासवर्ड अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो उन तमाम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैकएंड पे एक मेन सर्वर होता है जहां से आप उन सबको मैनेज करते हैं। यानी किसी क्लाइंट की अगर आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है कि मैं अपने कंट्रोल पैनल का एक्सेस पासवर्ड मुझसे भूल गया है और मुझे रीसेट कर दें, आपको ऑफिशियल ईमेल आ जाती है उनके ईमेल ID से, तो आप उसको अपने सर्वर से किस तरह मैनेज करते हैं। फिर अगर नई इंक्वायरीज़ आती हैं, आपके बिज़नेस आते हैं, तो नए अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं और उसमें दीगर एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से फिर उनके फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक एडवांस पैनल होता है WHM CS, जिसमें आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल्स क्रिएट होती हैं बिलिंग के साथ कस्टमर्स को और रिमाइंडर्स जा रहे होते हैं। अच्छा, जब आपने वेबसाइट भी बना दी, वेबसाइट के साथ ईमेल्स भी बना दिए, सब कुछ हो गया, अब आपको कस्टमर को सपोर्ट फराहम करनी है। अब जाहिर सी बात है आजकल हालात ऐसे हैं जैसे आजकल कोरोना की वजह से सब लोग घरों में बैठे हुए हैं अक्सर, और बिज़नेस बिल्कुल ही मतलब ये कि लिमिटेड ज़राए से सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। पर्सनल मीटिंग्स काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको बताए जाएंगे किस तरह आप घर पे बैठे हुए या ऑफिस में बैठे हुए अपने कस्टमर्स के सिस्टम्स को कैसे एक्सेस करके उनको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हों, जो कि ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज होती हैं। कस्टमर इससे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि जब उनको प्रॉब्लम हो आप फौरी तौर पे उनको सर्विसेज फराहम कर दें।
देन जब आपने अपनी वेबसाइट बना ली, उसको मैनेज कर लिया, कस्टमर की वेबसाइट बना ली, तो उसके बाद आपको अपने बिज़नेस के मुताबिक या कस्टमर के बिज़नेस के मुताबिक डिफरेंट किस्म की वेब एप्लीकेशंस होती हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ये वेबसाइट का लिंक इसकी लास्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा, dealsdukaan.com, जिस पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह से वेब एप्लीकेशन लाइव नज़र आएंगी। इन लाइव एप्लीकेशंस में हर वेब एप्लीकेशन का लिंक, उसका यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड, और पासवर्ड भी डिफरेंट लेवल्स में, कि ये एडमिन का पासवर्ड है, ये मैनेजर का पासवर्ड है, ये सेल्समैन का पासवर्ड है, ये इस तरह से। और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही हैं कि कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम है, एमएलएम सिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब मिसाल के तौर पे ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आजकल इसकी सबसे ज़्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वर्ल्ड वाइड डिमांड है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से टीचर्स कहीं से भी बैठ के पढ़ा सकते हैं, उनके कोर्सेज अपडेट कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस, उनके एग्ज़ामिनेशन, उनके टेस्ट, हर चीज़ को टीचर्स कहीं से भी बैठ के मैनेज कर सकता है, और स्टूडेंट्स को कहीं भी बैठे बैठे अपने टास्क मिल रहे होते हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं, और उनको वो वहाँ से रिप्लाई कर रहा होता है और एग्ज़ाम भी दे रहा होता है ऑनलाइन, और उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। इस तरह से फिर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स होते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स सिस्टम्स हैं, और दीगर सिस्टम इंशाल्लाह आपको वन बाय वन बताए जाएंगे, ताकि आप उनको समझेंगे, उन एप्लीकेशन को कैसे उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वो इजीली आप सेल करेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जो कि वर्ल्ड वाइड में आप सेल कर सकते हैं। जब आपकी बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाता है, आपके पास एप्लीकेशंस बन जाती हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि उसको प्रमोट करने के लिए आपके पास कुछ वीडियोज़ हों, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स, यानी कि हम किसी चीज़ को ब्रीफ करने के लिए एक पूरा मजमून लिख दें, लेकिन एक पिक्चर उससे ज़्यादा आपको कंसेप्ट आपका क्लियर कर देती है। तो अगर वही चीज़ एक वीडियो की शक्ल में किसी को दी जाए तो वीडियो कैन से मिलियन वर्ड्स ऑफ कोर्स। तो आपको सिखाया जाएगा इसमें किस तरह से, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, कौन सी वेब एप्लीकेशंस यूज़ करते हुए किस तरह ईज़िली आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, अपनी बगैर फ़ोटोशॉप और दूसरे एडवांस सॉफ्टवेयर जाने हुए किस तरह से अपने थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियोस पर लगाने के लिए, या अपने फिर यूट्यूब के अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जो आपको जीमेल अकाउंट बताया जाता है उसके साथ लिंक होता है यूट्यूब अकाउंट, यूट्यूब के साथ आपका फेसबुक, आपके जो जीमेल अकाउंट आप बनाएंगे उसके साथ आप फेसबुक का अकाउंट मर्ज कर सकते हैं, आपका ट्विटर का अकाउंट है, और इस तरह से दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को आप मर्ज करके उनको लिंक करते हैं, और फिर आप यूट्यूब इस वक्त दुनिया का समझ लें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीखने के लिए भी और कमाने के लिए, बिज़नेस के लिए भी। तो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स। आपके पास जो स्किल्स हैं आप उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं कैसे। फिर लाइव स्ट्रीमिंग आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप कहीं भी रहते हुए अपनी लाइव डिस्प्ले दुनिया के हर हिस्से में दिखा सकते हैं। ऑडियो किस तरह रिकॉर्ड की जाती है, किन सॉफ्टवेयर में उनकी एडिटिंग कैसे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो पेड हैं, उसमें लिमिट होती है टाइम की और नंबर्स ऑफ पर्सन्स की। तो आपको बताया जाएगा किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, मल्टीपल लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनको पढ़ाया भी जा सकता है, उनके साथ मीटिंग्स भी की जा सकती हैं, और डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस ऑफ़र किए जा सकते हैं इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो चीज़ नहीं भी आई हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको वन बाय वन तमाम चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये वीडियो भी अपलोड की जा रही है जो की गई है यूट्यूब पे, उस पर अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे भी उनको रिप्लाई किया जाए, और बेटर वे यही होगा कि आप कमेंट्स के ज़रिए से अपने सवालात पूछते रहें, और ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहेगा, जो नई वीडियोज़ और नए सेशंस होते रहेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 घंटे से 2 घंटे रोज़ाना अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हैं, या इनकी वीडियोस देखते हैं, या उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। यानी 2 घंटे की इन्वेस्टमेंट, और ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, बस सिर्फ 1 से 2 महीने,
1 से 2 महीने अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इस टाइम की, तो इंशाल्लाह आपके अंदर ऐसी स्किल्स आ जाएंगी कि आप दुनिया भर में बिज़नेस कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।